कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शाओलू है। ये लड़की तो बाथटब में नहाते हुए माय लव फ्रॉम अनदर स्टार ड्रामा भी देख रही है। शाओलू सोचती है कि काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इस जैसा हैंडसम होता। अरे वाह, मीटियोर शावर शुरू हो गई। ये विश मांगने का सही टाइम है। काश मुझे भी कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए। ये लड़की तो ख्यालों की दुनिया में खो गई, सज धज के खड़ी हुई है। हैंडसम बॉय उसके पास आता है और पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है कि हाँ करूँगी, 10 बार करूँगी। सपना टूटा दिल रूठा। शाओलू कहने लगती है कि मेरी किस्मत में कोई बॉयफ्रेंड नहीं लिखा, कंवारी ही मरूंगी। बहुत नहा लिया, अब चलना चाहिए। जब शाओलू वहां से जाने लगती है तो तभी कोई ऊपर से आके उसके बाथटब में गिर पड़ता है। ये है एलियन बॉय 808 जो के दूसरे प्लेनेट से सीधा यहाँ पे आ टपका है। इसके तो तन मन में बिजली भरी है। इसे अपने बॉडी को जल्दी से सुखाना होगा। फिर ये छिछोरा ये हरकत करके फरार हो जाता है। शाओलू सोचती है कि हाइला, ये मैंने क्या देख लिया। हकीकत है या कोई सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद होता ये है कि शाओलू अपने फ्रेंड से जाके मिलती है और उसे बाथरूम इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है। किसी स्ट्रेंजर पर्सन ने सबका ध्यान खींच लिया है। अरे वाह, ये तो वही एलियन बॉय है। ये यहाँ पे क्या करने आया है। शाओलू की फ्रेंड उसके पास जाके कहने लगती है कि हाय हैंडसम, मेरा नाम फीफी है। एलियन बॉय कहता है कि चल हट, तुम वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तभी एलियन बॉय की नजर शाओलू पे पड़ती है। जब शाओलू इसे देखती है तो कहने लगती है कि ये तो वही बाथरूम बॉय है जो मेरा टॉवल लेके भागा था। एलियन बॉय शाओलू के पास आके उससे कहने लगता है कि मैं गैलेक्सी क्रॉस करके तुमसे मिलने आया हूँ। फाइनली तुम मिल गई। इंसान और एलियन लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एलियन बॉय शाओलू को उठा के एक जगह पे ले जाता है। वो उससे पूछती है कि तो क्या तुम एलियन हो। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है, इसका जुर्माना कौन देगा। वो कहता है कि मैं और कौन, मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूँ, जो चाहो मुझसे करवा लो। पर एक मजबूरी है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बस उसका बंदोबस्त कर दो। अब मेरे सोने का टाइम हुआ जाता है। लो जी, ये तो लुढ़क गया। नेक्स्ट सीन में हम एलियन बॉय को शाओलू के घर पे देखते हैं। वो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा एलियन हूँ, बिल्कुल तुम इंसानों जैसा। बताओ मालकिन, मेरे लिए क्या हुक्म है। शाओलू इससे घर का सारा काम करवाने लगती है, बर्तन धोने से लेकर बाथरूम साफ करने तक सब कुछ। इसकी महारत देख के शाओलू सोचने लगती है कि वाह यार, मेरी जिंदगी तो आसान हो गई। आज से ये काम करेगा और मैं आराम करूंगी। अरे नहीं, सोचा क्या निकला क्या। एलियन बॉय की वजह से माइक्रोवेव ओवन फट पड़ा, दोनों का मुंह काला हो गया। शाओलू गुस्सा हो के उससे कहती है कि अब से तुम सिर्फ घर की सफाई करोगे, बाकी काम मैं खुद करूंगी। चल अब शुरू हो जा। लो जी, हो गया शुरू। अरे नहीं, इसने तो पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, सब कुछ तोड़ डाला। शाओलू इमोशनल होके कहती है कि तुम्हें ऊपर वाले ने मुझे पनिश करने के लिए भेजा है क्या। रुक, तुझे सबक सिखाती हूँ। सुन एलियन के बच्चे, अगर यहाँ पे रहना है तो शांति से रह, मेरी मर्जी के बगैर किसी चीज को टच मत कर। और हाँ, तुम आज से मेरे नकली बॉयफ्रेंड हो। मेरी मॉम ये बात जानती है। तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, इसके पैसे भी तुम्हें चुकाने होंगे। बोलो कबूल है या पुलिस को बुलाऊं। वो कहता है कि सब कबूल है। वो कहती है कि अच्छा तो चल अब अपना अंगूठा निकाल और इस कॉन्ट्रैक्ट पे छाप दे। तुम एलियन लोगों को साइन वाइन तो नहीं करना आता होगा ना।
जाहिल कहीं के, अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। ये बुक्स पढ़ लो, 1 हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट करना। उसके बाद जब शाओलू सो रही होती है तो तभी एलियन बॉय उसके सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। लड़की तो डर के मारे उठ पड़ी। वो कहता है कि मैंने सभी बुक्स पढ़ ली, जो चाहे पूछ लो। वो कहती है कि तुम सिर्फ चुप रहा करो, यही काफी है। तुम्हारी बकवास सुन सुन के पक गई हूँ, दिल करता है कि तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। वो कहता है कि ओके, पहले नहा धो के आऊं, फिर मजे से चबा लेना। वो कहती है कि ठीक है डर्टी बॉय, जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करती हूँ। ये बात बोल के जब वो जानने लगती है तो तभी एलियन बॉय उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि आओ मुझे चबा जाओ। वो कहती है कि चल हट थरकी कहीं के, तुम तो बड़ी घटिया बातें करते हो। बाद में शाओलू सोचती है कि किस गधे ने इसकी प्रोग्रामिंग की है, ये तो मुझे पागल कर देगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शाओलू खुद भी एक जीनियस प्रोग्रामर है। अब आगे देखते हैं ये एलियन बॉय के साथ क्या करने वाली है। अब हम ये जानते हैं कि एलियन बॉय यहाँ पे कैसे पहुँचा। दरअसल बात ये है कि प्लैनेट 808 में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ग्रैंडपा ने लू चैंग यानी कि एलियन बॉय से कहा था कि अब हमें वो लड़की ही बचा सकती है, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। बस इसी तरह ये ज़मीन पे आ गया। खैर अब आते हैं कहानी की तरफ। लो जी, एलियन बॉय सूट पैंट पहन के आ गया। इसकी खूबसूरती देख के शाओलू तो हैरान सी हो गई है। वो सोचती है कि इसकी पर्सनालिटी तो बॉस वाली है। मैंने काफ़ी बॉस एम्प्लॉय वाले ड्रामे देखे हैं, आज रियल वाला बॉस भी देख लूं। सुन लड़के, तुमने मुझे खुद ही कहा था कि तुम कुछ भी आसानी से सीख सकते हो। ये बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन रिसर्च करो और जल्दी से बॉस जैसे बन जाओ। वो कहता है कि ये बॉस क्या होता है। वो कहती है कि पूछो मत, ये देखो। वो कहता है कि छी, तुम जैसे इंसान इन लोगों को पसंद करते हो। वो कहती है कि तुम ना नहीं बोल सकते, पता है ना तुम्हें मेरे कितने पैसे देने हैं। वो कहता है कि ठीक है, जो हुक्म महारानी, मैं अभी के अभी बॉस बन जाता हूँ। अब ये एलियन है, इसे सीखने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। लो जी, बन गया बॉस। लड़की, तुमने मेरा दिल जीत लिया, आज से तुम मेरी हो, मेरे पास आओ। एलियन बॉय तो रोमांटिक मूड में आ गया और यही नहीं, इसने लड़की को छेड़ना भी शुरू कर दिया। शाओलू सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, शरीफ लड़के को खराब कर दिया। एलियन बॉय के रोमांटिक बिहेवियर ने शाओलू को परेशान कर दिया है। वो उससे कहने लगती है कि बस करो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम पहले जैसे शरीफ बन जाओ। एलियन बॉय भी थक हार के स्लीपिंग मूड में चला जाता है। शाओलू की इससे जान छूटी। पर कुछ देर बाद ही आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। एलियन बॉय को सिग्नल मिलते हैं। वो फौरन से होश में आ जाता है और सीधा जाके बैल्कनी में खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देख के सोचने लगता है कि क्या दूसरे एलियन मुझे वापस लेने आए हैं। मुझे जल्दी से ग्रैंडपा का दिया टास्क कंप्लीट करना होगा। लो जी, एक और एलियन जमीन पे आ गिरा। अब ये किस लिए आया है ये तो हमें भी नहीं पता, पर फिकर नॉट, जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद कहानी में सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शू फैंग है। ये बंदा तो सीईओ है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाओलू इसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती आई है, दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। शू फैंग शाओलू के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है, इसी वजह से वो उससे मिलने जा रहा है। ये बात उसकी फीमेल सेक्रेटरी को पसंद नहीं आई, वो जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियन बॉय शाओलू की खिदमत पे मामूल है। ये देख शाओलू तो बड़ी खुश होती है। तभी दरवाजा बजता है। लो जी, आ गया शू फैंग। इसका स्वागत एलियन बॉय करता है जिसके हाथ में खंजर है। शू फैंग उससे पूछता है कि तू कौन है बे, यहाँ पे क्या कर रहा है। हालात खराब होने से पहले शाओलू आके सब संभाल लेती है। दोनों छोकरे इसके आजू बाजू बैठ जाते हैं। शू फैंग शाओलू से पूछने लगता है कि
क्या ये वही रोबोट है जिस पे तुम रिसर्च कर रही हो? ये बात सुनते ही एलियन बॉय कहता है कि मैं कोई रोबोट नहीं, तमीज से बात कर। हम काफी दिनों से साथ में रह रहे हैं, हमारे बीच एग्रीमेंट भी हुआ है। ये रही उसकी कॉपी। शूफेंग कहता है कि ये रोबोट तो काफी फनी है। शाओलू, आइंदा से तुम मुझसे झूठ मत बोलना। चलो अब कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। जब दोनों जा रहे होते हैं तो तभी एलियन बॉय शूफेंग को रोकता है और उससे कहने लगता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। वो कहता है कि ये रजनीकांत मूवी वाली ऐश्वर्या नहीं और ना ही तुम कोई चिट्ठी नामी रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। वो कहता है कि मैं एलियन हूँ, एलियन। ये बात बोलने के बाद वो शाओलू को उठा के शूफेंग के कार में डाल देता है। ये देख शूफेंग उससे कहता है कि ये तुमने सही किया, समझदार हो। वो कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। एलियन हो या इंसान, जेलसी हर किसी को होती है। एक लड़की, दो लड़के लड़ झगड़ के ये दोनों तो हुए ढेर। इनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया, मिर्ची खाओ लड़की पटाओ। इनकी नौटंकी देख के शाओलू बेजार हो के चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि अब बस कर दो। ये बात सुनते ही दोनों भाग निकलते हैं। अब बिल पे करने का टाइम हुआ जाता है। एलियन बॉय के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। शूफेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मिस्टर रोबोट, ये देख, जब पैसे नहीं थे तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, गरीब रोबोट। बाद में एलियन बॉय उसे खूब मजा चखाता है। इसके कार की बैटरी डेड करके इसे टैक्सी में आने पे मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी लीसा की एंट्री होती है। ये जेलस लड़की चाहती है कि शूफेंग उसे लाइक करे, ना कि शाओलू को। इसी वजह से ये लड़की कुछ ऐसी बातें करने लगती है जिससे इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। शूफेंग शाओलू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर एलियन बॉय उसे पास आने नहीं देता। उसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने लू चेंग को टास्क दिया था कि वो शाओलू के सीक्रेट्स का पता लगाए, पर शाओलू ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन तो लैपटॉप में सेव कर रखी है। जब वो आराम फरमा रही होती है तो तभी लू चेंग उसके पास आता है और लैपटॉप उठा के चोरी छुपके से फरार होने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं, शाओलू तो जाग गई, एलियन बॉय पकड़ा गया। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं बस पैसे अर्न करने की टेक्निक सीखना चाहता हूँ, तभी ये हरकत की। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम शूफेंग की तरह रिच बनना चाहते हो, अच्छी कोशिश थी। सुन एलियन, आइंदा से मेरे रूम में बिना इजाजत दाखिल मत होना। चल अब भाग यहाँ से। वो बाहर आता है और सोचने लगता है कि यहाँ तो पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, आज से मैं भी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर क्या, एलियन बॉय इसी काम पे लग जाता है और कचरा कबाड़ को ठिकाने लगा के पैसे अर्न करने लगता है। और यही नहीं, वो शाओलू के घर की पुरानी चीजें चुरा के उन्हें बेचने लगता है। इसकी अजीब हरकतें देख शाओलू सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब एलियन बॉय बोरी में ट्रैश ले जा रहा होता है तो तभी शाओलू उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि इस बैग में क्या है, खाली कर इसे, चोर पकड़ा गया। वो कहने लगता है कि ये कबाड़ तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तभी मैं इन्हें सेल करने जा रहा था। शाओलू गुस्सा होकर कहने लगती है कि अच्छा, तुम कब से डिसाइड करने लगे, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ। खूब मार खाने के बाद एलियन बॉय शाओलू को सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं अब से अच्छा बन के रहूंगा। शाओलू कहती है कि मैं अब तक दुखी हूँ, तुमने मेरी नींद हराम कर दी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वाह क्या नज़ारा है, आसमान सितारों से भरा हुआ है। एलियन बॉय शाओलू से कहता है कि अगर कभी तुम्हें नींद ना आए तो मुझे बुला लेना, बंदा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। एलियन 007 आके लू चेंग से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा, अगर तुम नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे।
ये बातें शाओलू भी सुन लेती है और वो काफ़ी परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओलू अपने ऑफिस में होती है तो तभी वहाँ पे शू फैंग आता है। अब ये इन्वेस्टर है तो इसका यहाँ पे आना जाना तो लगा रहेगा ना। बाद में शू फैंग शाओलू से कहता है कि लिटिल स्पैरो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस तुम हाँ बोल दो, बाकी सारा बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा और इसी मंथ हम शादी भी कर लेंगे। वो कहती है कि सॉरी, मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी पर अब मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ। वो कहता है कि सच में तुम उस रोबोट को पसंद करने लगी हो, वो तो भरोसे के लायक नहीं है। वो कहती है कि मैं जिसे चाहे पसंद करूँ, तुम्हें क्या, अब मैं चलती हूँ, बाय। जब शाओलू घर वापस आ रही होती है तो तभी हम देखते हैं कि एलियन 007 उसे फॉलो करने लगता है। शाओलू डर के मारे छुपने लगती है। थैंकफुली लू चैंग सही टाइम पे आ गया। वो शाओलू को घर ले जाता है। वहाँ पहुँच के शाओलू से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, अपना ये प्रॉमिस याद रखना। वो कहता है कि हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब भी दिल करे मुझे पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद लू चैन जाके एलियन 007 से मिलता है और उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो शाओलू के आसपास भी मत भटकना। वो कहता है कि तुम यहाँ पे ग्रैंडपा का मिशन कंप्लीट करने आए हो या इश्क लड़ाने? हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, अभी भी देर नहीं हुई, चलो वापस चलते हैं। लू चैंग उसे कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि वो वापस नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग शू फैंग शाओलू के पास आके उससे कहने लगता है कि मैं उस रोबोट से बेहतर हूँ, मुझे चुनो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। वो कहती है कि तुम हैंडसम हो, रिच भी हो, तुम्हें कोई और अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, अब यहाँ से जाओ, मुझे काम करना है। ये तो चला गया। जिसके बाद शाओलू की फ्रेंड आके उससे कहने लगती है कि वाह लड़की, तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें शू फैंग जैसा बिलियनियर बॉय लाइक करता है। उस रोबोट को छोड़ो, वो अनरिलायबल है। शू फैंग ही तुम्हारे लिए बेहतर है बेवकूफ़। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शू फैंग को ही चुनती। अरे नहीं, ये सारी बातें लू चैंग ने सुन ली। वो शाओलू से मिले बगैर ही वहाँ से चला आता है और एलियन बॉय का तो दिल टूट सा गया है। वो दुखी बैठा होता है तो तभी एलियन 007 आके उससे मिलता है और कहने लगता है कि भाई कहा था कि वापस चलो, एक लड़की की वजह से तुम क्यों हम सबकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हो? जब तुम बचोगे ही नहीं तो फिर यहाँ पे रहने का क्या फायदा? चलो वापस चलते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रह के मरना पसंद करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओलू की हालत ठीक नहीं है। ये बीमार तो नहीं है, बस इसने थोड़ी ज़्यादा पी ली है। लू चैंग उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो तभी लू चैंग उसे रोकता है और कहने लगता है कि मैं हर एक मिनट और हर एक सेकेंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब इनकी लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या नहीं, हमें क्या पता, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद होता ये है कि शाओलू की जज्बाती मॉम उससे आके मिलती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस रोबोट से दूर रहो, इस कचरा उठाने वाले से तो वो शू फैंग लाख गुना बेहतर है, वो तुम्हें खुश रखेगा। शाओलू जवाब देती है कि मॉम आप जो मर्जी कहो पर मैं इससे ही प्यार करती हूँ, मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा दिल इम्पोर्टेंट है जो मैं इसे दे चुकी हूँ, अब हम चलते हैं, बाय। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू चैंग का सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लू चैंग के पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी बचा है। अगर वो अपने प्लेनेट वापस नहीं गया तो वो मर जाएगा। फाइनली शू फैंग को पता चल ही गया कि लू चैंग सच में एक एलियन है। दोनों मिलते हैं। लू चैंग शू फैंग से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो पूछता है कि बताओ बात क्या है। लू चैंग कहता है कि
शाओलू की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम उससे प्रोटेक्ट करना। वो पूछता है कि तुम्हारे जाने के बाद तो शाओलू दुखी हो जाएगी, ये बात तुमने नहीं सोची? लू चैंग कहता है कि हाँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना है वो हो के रहेगा। एक रात जब लू चैंग और शाओलू साथ में बैठे होते हैं तो तभी कुछ बुरा होता है। एलियन 007 शाओलू को किडनैप करके ले जाता है। दोनों एलियंस मिलते हैं और वो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एट दी एंड लू चैंग काफ़ी इंजर्ड होता है। एलियन 007 उससे कहता है कि बस बहुत हुआ, उस लड़की की वजह से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मैं उसकी याददाश्त मिटाने जा रहा हूँ। बेचारा लू चैंग इंजर्ड पड़ा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। एलियन 007 शाओलू के पास जाके उसे बताने लगता है कि अगर लू चैंग वापस नहीं गया तो वो मर जाएगा। वो तुमसे प्यार कर बैठा है, तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। उसने मरने का प्लान बना लिया है। मैं उसकी लाइफ बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी। फिर एलियन 007 यही करता है। शाओलू के ब्रेन से लू चैंग की सारी मेमोरीज मिट चुकी हैं। लू चैंग जख्मी हालत में वहाँ पे पहुँचता तो है, पर अफसोस देर हो गई। शाओलू बेहोश पड़ी है। शू फेंग भी यहाँ पे आ गया। लू चैंग उससे कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। एलियन बॉय काफ़ी इमोशनल है, इसके आंसू नहीं रुक रहे। ये वापस तो नहीं जाएगा, पर बेचारा मर ज़रूर जाएगा। खैर, दूसरी तरफ हम शाओलू को हॉस्पिटल में देखते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी याददाश्त पूरे तरीके से नहीं मिटी। इसे लू चैंग की काफ़ी फिक्र हो रही है। फिर क्या वो हॉस्पिटल से निकल पड़ती है ताकि लू चैंग से मिल सके। खुशकिस्मती से शाओलू लू चैंग को ढूंढ लेती है। दोनों मिलते हैं। शाओलू इमोशनल होकर उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी जान खतरे में है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जाओ, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम जैसे झूठे से प्यार नहीं करती। वो कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम दुखी फील ना करो। वो कहती है कि बेवकूफ़, कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाती? दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लू चैंग का सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड डिवाइस डीएक्टिवेट हो ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ रह पाए। बदकिस्मती से उसकी हर कोशिश और एक्सपेरिमेंट नाकाम होती है। आज आखिरी दिन है। अगर लू चैंग यहाँ से नहीं गया तो वो मर जाएगा। शाओलू भी चाहती है कि लू चैंग चला जाए ताकि उसे कुछ ना हो। दोनों ना चाहते हुए भी जुदा होते हैं। एलियन बॉय अपने प्लेनेट वापस चला जाता है। यादें, हाय, ये यादें बड़ी तकलीफदेह होती हैं। शाओलू एलियन बॉय की यादों के सहारे जिंदगी के पहिए को आगे बढ़ा रही है। इसे यकीन है कि लू चैंग वापस ज़रूर आएगा। टाइम गुजरता है। एक दिन जब शाओलू कहीं बाहर आई होती है तो तभी हम देखते हैं कि कोई उससे मिलने आ रहा है। अरे वाह, ये तो एलियन बॉय है। काफ़ी टाइम बाद ही सही, फाइनली ये दोनों मिल ही गए। कहानी की हुई हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।